दिस इज चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th एमपी बोर्ड। इसको लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। ही वॉज बोर्न ऑन 1561 एंड ही वॉज डाइड ऑन 1626। इनका जन्म लंदन में हुआ था। बेकन हैड हिज एजुकेशन एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। तो इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने ली थी। He became a member of parliament in 1584 और 1584 में वे पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। He wrote several papers on public affairs। तो सार्वजनिक मामलों में इन्होंने कई सारी राइटिंग्स लिखी हैं उसके विषय में, राजनीतिक विषय में उससे संबंधित, क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर थे। One of his letters was letter of advice to क्वीन एलिजाबेथ। उनके एक पत्र में एक पत्र है जो एडवाइस है क्वीन एलिजाबेथ को। ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर द एसेस। इनके साहित्यिक वर्क में सबसे महत्वपूर्ण है इनके जो एसेस हैं, इन्होंने जो निबंध लिखे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिज प्रोज स्टाइल इज कॉम्पैक्ट एंड प्रोवर्बियल। तो इनकी जो प्रोज स्टाइल है, इन्होंने प्रोज स्टाइल में लिखे हैं। लिखने का एक स्टाइल है जैसे पोइट्री होता है, इन्होंने प्रोज गद्य में लिखा है। प्रोवर्बल इसमें उन्होंने यूज़ किया है। हिज एसेज आर फुल ऑफ वर्ल्डली विजडम। तो इनके जो निबंध हैं वो एक्सपीरियंस और अनुभवों से भरे हुए हैं। दिस एसे इज़ ए गाइड टू अस अस हाउ वी शुड मैनेज आवर फाइनेंशियल मैटर्स। तो ये जो निबंध हैं वो हमें गाइड करता है, मार्गदर्शित करता है कि कैसे हमें फाइनेंशियल मैटर जो है उसको हैंडल करना चाहिए। अलेक्जेंडर पोप कॉल्ड बेकन द वाइजेस्ट ऑफ मैनकाइंड। अलेक्जेंडर ने बेकन के बारे में कहा है, उनको कहा है कि वो द वाइजेस्ट ऑफ मैनकाइंड, वो जो मानव जाति के वाइजेस्ट हैं, बुद्धि मत्ता में श्रेष्ठ हैं। सुपरलेटिव डिग्री है वाइजेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो वो हाईएस्ट बुद्धिमानिता को यहाँ पे बता रहे हैं। इन दिस एसे ही इंस्ट्रक्ट हिज रीडर्स टू बी डिस्क्रीट इन स्पेंडिंग मनी। तो इस एसे के अंदर वो अपने पाठकों को पैसा खर्च करने, कैसे पैसे को कम खर्च करें उसके बारे में बता रहे हैं, और कैसे खर्च करें उसके बारे में है। अकॉर्डिंग टू हिम वन शुड स्पेंड ओनली ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ हिज इनकम। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी इनकम का एक फिक्स हिस्सा ही खर्च करना चाहिए। एंड शुड पर्सनली लुक आफ्टर हिज अफेयर्स। और उसको जो है अपने जो वर्क को खुद ही को देखना चाहिए, उनको काम को स्वयं को देखना चाहिए, दूसरों के भरोसे कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा नॉलेज देने वाला है, नॉलेज से भरा हुआ है कि कैसे हमें फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली कैसे ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पे खर्चा करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। अगर हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इफ़ वी विल रीड इट केयरफुली, देन यू विल आंसर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इजीली। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट लाइन, riches are for spending and spending for honors and good actions। तो riches riches हैं, संपत्तियां हैं, वो खर्च करने के लिए होती हैं, और जो खर्च किया जाता है वो सम्मान और अच्छे कार्यों के लिए, good actions, अच्छे कार्यों में उसको खर्च करना चाहिए। Therefore, extraordinary expense must be limited by the worth of the occasions। इसलिए जो extraordinary expense, जो एक्स्ट्रा जो सामान्य खर्चे होते हैं उनको लिमिट करना चाहिए अवसर की जो वैल्यू है उसके अनुसार। जिस अवसर में, जिस कार्य में आप खर्च कर रहे हो उसकी जो वैल्यू है उसके अनुसार उसको खर्च करना चाहिए, उसको लिमिट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओकेशंस में बहुत ज़्यादा इस तरह से खर्चे नहीं करना चाहिए हर जगह। फॉर वॉलेंट्री undoing may be as well for a man's country as for the kingdom of heaven। तो वॉलेंट्री अनडूइंग में जब सेल्फ आप खर्चा कर रहे हैं, तो फिर जब आपको खर्चा करना ही है आप, तो फिर वो मेंस कंट्री, वो जो देश है उसके लिए, और किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग के साम्राज्य के लिए ऊपर आप खर्चा कर सकते हो, वो अच्छे कार्यों में या फिर
हेवन के लिए आप खर्च कर सकते हो। बट ऑर्डिनरी एक्सपेंस ऑट टू बी लिमिट बाय अ मेंस स्टेट, लेकिन जो सामान्य जो खर्चे हैं वो उसकी संपत्ति के अनुसार लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकम तो कम है या संपत्ति कम है लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, तो वो लिमिटेड होना चाहिए। एंड गवर्न विथ सच रिगार्ड एज इट बी विथ हिज कंपास, और इसको गवर्न किया जाना चाहिए, कंट्रोल किया जाना चाहिए एक कंपास, एक लिमिट्स बना के, एक लिमिट होना चाहिए उसके दायरे में, उस लिमिट के दायरे में ही, अंडर लिमिट्स उसको खर्चा करना चाहिए। एंड नॉट ऑब्जेक्ट टू डिसीट एंड abuse to servants and order to the best show। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि नहीं इसको जो है नौकरों के ऊपर, जैसे नौकर कई बार जो सर्वेंट्स है वो धोखा दे देते हैं, अननेसेसरी नौकर के ऊपर नहीं खर्चा करना चाहिए, और ये बहुत ही बेस्ट ऑर्डर में, बेस्ट बहुत अच्छे से ध्यान दे के आपको खर्चा करना चाहिए। दैट द बिल्स में बी लेस देन द एस्टिमेशंस अब्रॉड, जो बिल है वो भी आपके कम होने चाहिए आपके अनुमान से। आप जो अनुमान लगाते हो, कई बार हम सोचते हैं उससे ज़्यादा हम खर्च कर देते हैं, हमारे जो बिल हैं वो उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो एस्टिमेशन से आपका जो बिल है वो कम होना चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं, सर्टेनली इफ़ अ मैन विल कीप पुट ऑफ इवन हैंड हिज ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑट टू बी पुट टू द हाफ ऑफ हिज रिसिप्ट्स। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ बचाना चाहता है तो फिर उसे अपने जो सामान्य खर्चे हैं उसको अपनी जो इनकम है उस इनकम के जो भी इनकम है उसका हाफ उसको खर्च करना चाहिए, मतलब उसको केवल इनकम का आधा ही खर्च करना चाहिए। एंड इफ़ ही थिंक टू वैक्स रिच बट टॉट द थर्ड पार्ट, लेकिन अगर वो धीरे धीरे रिच बनना चाहता है, धनी बनना चाहता है, तो फिर उसको इनकम का केवल थर्ड पार्ट ही खर्च करना चाहिए, आधा भी उसको खर्च नहीं करना चाहिए। It is no business for the greatest to descend and look into their own state। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये कोई छोटी बात या निम्न बात नहीं होगी कि अगर वो अपनी जो संपत्ति की देख रेख, संपत्ति को अगर खुद देखे तो इसमें कोई हीन बात नहीं होगी। Some forbear it not upon negligence alone but doubting to bring themselves into मेलंकोली। तो यहाँ पे बताया गया कि सम फॉरबियर, कुछ लोग इसको सहन करते हैं, न केवल वो इसको जो अनदेखा करते हैं बल्कि कई बार जो है डाउट करते हैं और अपने आप को जो है वो सैडनेस में ले जाते हैं। मेलंकोली मतलब होता है दुख में ले जाते हैं इस तरह से। इन रिस्पेक्ट दे शेल फाइंड इट ब्रोकन, और कई बार जो इस तरह से सम्मान में वो जो है ये सारी चीज़ों को खो देते हैं, वो जो संपत्ति का नुकसान उनका हो जाता है। बट वाउंड्स कैन नॉट बी क्यूअर्ड विदाउट सर्चिंग, लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो घाव है बिना उसको ढूंढे, बिना घाव का पता लगाए घाव को सही नहीं किया जा सकता है। तो जो वाउंड से उसको क्यूर नहीं किया जा सकता विदाउट सर्चिंग। ही दैट कैन नॉट लुक इन टू हिज ऑन स्टेट एट ऑल हैड नीड बोथ चूज वेल दोज whom he employed and change them often। यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आफ्टर ऑल अगर वो अपनी संपत्ति की खुद देखभाल नहीं कर सके, उसके पास इतना भी समय नहीं कि वो नहीं देखभाल कर रहा है तो कर पा रहा है, तो उसके जो एम्प्लॉय हैं वो उसको अच्छे ढूंढने होंगे, वेल एम्प्लॉय उसके पास उसको चूज़ करने होंगे, और साथ ही साथ उसको एम्प्लॉय को चेंज करते रहना होगा, बदलना पड़ेगा, अक्सर उसको बदलते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉर न्यू आर मोर टिमोरस एंड लेस सबटल। तो जो नए एम्प्लॉयज़ के बारे में वो बता रहे हैं कि जो नए होते हैं वो थोड़े से डरपोक टाइप के होते हैं, अभी वो इतने उनको ज़्यादा वो सारी चीज़ें जान नहीं पाते हैं, और इसलिए वो एक तुरंत कुछ नुकसान वो नहीं कर सकते हैं, चीटिंग नहीं कर सकते हैं, इस तरह से बता रहे हैं। ही दैट कैन लुक इनटू हिज एसेट लुक इनटू हिज स्टेट बट सेल्डम। तो उससे जो है
अपनी जो संपत्ति को खुद को देखते रहना चाहिए। इट बिहाउथ हिम टू टर्न ऑल टू सर्टेनिटीज, इससे जो है सभी चीज़ों के बारे में निश्चितता पूर्वक वो जान पाएगा। अ मैन हैड नीड इफ ही बी प्लेंटीफुल इन सम काइंड ऑफ एक्सपेंस टू बी एज सेविंग अगेन इन सम अदर्स। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति को यह आवश्यकता है, ये बता रहे हैं वो कि अगर कोई व्यक्ति किसी खर्चे में किसी चीज़ में ज़्यादा खर्चा करता है तो फिर दूसरे किसी चीज़ में उसको पैसा बचाने की आवश्यकता है, कि अगर आपने कहीं ज़्यादा खर्च कर दिया तो फिर दूसरी जगह आपको पैसा सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। एज इफ़ ही बी प्लेंटीफुल डाइट टू बी सेविंग इन अपेरियल। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर डाइट, अगर खाने में आपने ज़्यादा खर्च किया है, अच्छा खाने में खर्च कर लिया है, तो अब आपको अपेरियल्स, आपके जो कपड़े हैं, आपके दिखावा जो है, आप उसमें आपको कम करना चाहिए, ड्रेसेस में आपको कम खर्चा करना चाहिए, वहाँ पे बचाना चाहिए। इफ़ ही बी प्लेंटीफुल पेनफुल इन द हॉल टू बी सेविंग इन द स्टेबल। और अगर हॉल में, सिनेमा घर में, हॉल में, पार्टी में अगर आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया है तो फिर आपको स्टेबल यानी कि जो घोड़े के रहने की जो जगह है, उस समय जो घोड़े बांधे जाते हैं, पहले घोड़े हुआ करते थे, अब तो कार और बाइक्स रखने की जगह होती, तो पहले उस समय घोड़े, तो स्टेबल में आपको खर्च कम करना चाहिए। तो इसी तरह से हमें देखना चाहिए कि अगर हमने एक जगह अगर खर्च ज़्यादा कर दिया है तो दूसरी जगह हमें पैसे को बचाना चाहिए। एंड द लाइक, ऐसे और भी चीज़ें हो सकती है जो हमें ध्यान देना होगा। फॉर ही दैट इज plentiful in expenses of all kinds will hardly be preserved from decay। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सभी चीज़ों में वो प्लेंटीफुल बहुत ज़्यादा खर्च करता है तो मुश्किल से ही उसके जो डीके है, मतलब वो बर्बाद होने से मुश्किल से ही बच सकता है। अगर वो हर विषय में, हर सब्जेक्ट में वो ज़्यादा खर्च कर रहा है, हर जगह वो ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो निश्चित रूप से फिर वो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन क्लियरिंग ऑफ अ मेन्स स्टेट ही मे एज वेल हर्ट हिमसेल्फ इन बीइंग टू सडन। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो क्लियरिंग है, अगर स्टेट को आपको जैसे संपत्तियों को बेचना है तो उसके अंदर भी बहुत जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। हर्ट हिमसेल्फ, अगर जल्दबाजी की तो फिर वो अपने आप को वो नुकसान देने वाला होगा, वो नुकसान देता है। एज इन लेटिंग इट रन ऑन टू लॉन्ग, जिस तरह से अगर उसको बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तब भी नुकसान देगा। फॉर हैस्टी सेलिंग, हैस्टी सेलिंग इज, जो हैस्टी सेलिंग है उसके बारे में बता रहे हैं, कॉमनली एज डिसएडवांटेजेबल एज इंटरेस्ट। तो जो बहुत जल्दबाजी में आपने कुछ बेचा है तो वो इस तरह से नुकसान देगा जैसे कि कोई इंटरेस्ट देता है, ब्याज से जो नुकसान होता है वो ऐसा ही नुकसान देने वाला होगा। बिसाइड ही दैट क्लियर्स एट वंस विल रिप्लेस फॉर फाइंडिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ स्टेयर्स। तो यहाँ पे बताया गया कि जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को, संपत्ति को और रिप्लेस कर लेता है, जल्दबाजी में बेच देता है और अपने आप को जो है वो जो फाइनेंशियली जो स्ट्रेस आए हैं, तनाव आए हैं, उससे बचने के लिए, तो उससे क्या होगा, ही विल, उस समय वो बच जाएगा, उस समय उसको ऐसा लगेगा कि वो उसने सॉल्व कर ली प्रॉब्लम, बट क्या होगा, ही विल रिवर्ट टू हिज कस्टम्स बट ही दैट क्लियर्थ बाय डिग्रीज इंडोथ अ हैबिट ऑफ फ्रिक्वेलिटी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जल्दबाजी में जब बेच के और अपने तनाव से मुक्त होगा तो क्या होगा कि वापस से ही विल रिवर्ट टू हिज कस्टम, वो वापस से उसकी जो आदतों के कारण वो वापस से उस संकट में वापस से आ जाएगा दोबारा। लेकिन अगर वो उस संपत्ति को डिग्रीज इंडच अ हैबिट, वो धीरे धीरे क्रम बाय क्रम जो है एक के बाद एक धीरे धीरे उसको सॉल्व करे और प्रोत्साहित करे, वो इंड्यू अ हैबिट ऑफ फ्रिक्वेलिटी, एक जो मितव्ययिता की जो आदत है, एक फ़ायदे वाला जो वो अगर वो इसके बारे में सोचे तो
इसको प्रोत्साहित करे तो वो अच्छा होगा। एंड गेंद एज वेल अपॉन हिज माइंड एज अपॉन हिज स्टेट, और उससे वो पर्याप्त जो है प्राप्त करेगा, उसको जो इनकम होगी वो अच्छी होगी उसके सोच के अनुसार और उसकी संपत्ति के अनुसार ही उसको मिलेगा, अगर वो जल्दबाजी नहीं करेगा तो। नेक्स्ट है सर्टेनली हु हैथ अ स्टेट टू रिपेयर मे नॉट डिस्पाइज स्मॉल थिंग्स। निश्चित रूप से अगर किसी को अपनी संपत्ति को रिपेयर करना है, उसको व्यवस्थित करना है, तो छोटी छोटी चीज़ों में डिस्पाइज उसको घृणा नहीं करना चाहिए। स्मॉल थिंग्स से, छोटी छोटी बातों से उसको घृणा नहीं करना चाहिए। एंड कॉमनली इट इज़ लेस डिसऑनरेबल टू अब्रीच पीटी चार्जेस देन टू स्टॉप टू पीटी गेटिंग्स। तो यहाँ पे कॉमनली इट इज़ लेस डिसऑनरेबल, यहाँ पे ये कम डिसऑनरेबल बताया गया है। यहाँ पे बताया गया कि अगर पीटी गेटिंग जो छोटी छोटी इनकम की बजाय जो पीटी चार्जेस को अगर आप कम कर रहे हैं, पीटी छोटे छोटे जो खर्चे अगर उसको कम कर रहे हैं, तो वो असम्माननीय नहीं है। मतलब अगर आप खर्चों को कम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। छोटी इनकम की अपेक्षा अगर आप छोटे खर्चों को कम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। अ मैन ought verily to begin charges which once begun will continue। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक व्यक्ति को यहाँ पे बहुत ही सावधानी पूर्वक होना होगा। जब वो कोई खर्चे को स्टार्ट करता है, कोई खर्चा बढ़ाता है, तो उसको ये ध्यान देना होगा विच वंस बिगन विल कंटिन्यू। जो एक बार आपका खर्चा स्टार्ट होता है तो वो कंटिन्यू हो जाता है, वो लगातार होता है। बट इन मैटर्स अ मेन, यहाँ पे बताया, बट इन मैटर्स दैट रिटर्न नॉट ही मे बी मोर मैग्निफिशेंट। और उसकी रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है, और हो सकता है कि वो धीरे धीरे और ज़्यादा जो है आप वो बड़ी धनराशि के रूप में वो सामने आए, बड़ा खर्चा हो सकता है। तो यहाँ पे जब भी हम कुछ खर्चा करते हैं तो हमें बहुत सोच कर स्टार्ट करने चाहिए खर्चों को। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर।